जी एक बार फिर दिल्ली में भड़की हुई हिंसा पर लगातार बैठकों के दौर जारी हैं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल ही साफ कर दिया था कि चुन चुन कर इंकित किया जाएगा कि आखिर इस पथराव, आगजनी और गोलीबारी के पीछे कौन है। इंडिया न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर ये अलग अलग तस्वीरें जाफराबाद, मौजपुर, गोंडा, सीलमपुर, बाबरपुर, भजनपुरा, यमुना विहार, खजूरी खास, चांदबाग, ये तस्वीरें आगजनी, उपद्रव, पत्थरबाजी की, गोलीबारी। आखिर कौन है इसके पीछे? कौन चाहता है कि दिल्ली के दिल को इस तरह ठेस पहुंचाई जाए? कौन है वो मुजरिम? पुलिस क्या ताक देखती रही? पुलिस केवल और केवल देखती रही और होता रहा उपद्रव? ऐसे कई सवाल हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये 10 तस्वीरें अलग अलग इलाकों से दिल्ली में भड़की हिंसा को लेकर लगातार बैठकों के दौर जारी हैं। गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर, पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, और जो ताजा अपडेट है 7 लोगों की मौत। जी हां, लगातार 3 दिन से भड़की इस हिंसा में 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मतवाली दिल्ली में ये विभत्स चेहरा, आखिर कौन है इसके पीछे? जाफराबाद, मौजपुर, घोड़ा, सेलमपुर, बाबरपुर, भजनपुरा, चांदबाग, खजूरी खास, यमुना विहार, भजनपुरा। ये 10 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली में होती हिंसा, जी हां, दिल्ली में लगातार चल रही हिंसा पर गलियों से लेकर सड़कों तक पत्थरबाजी। जी हां, घर की छतों से लगातार पत्थर बरस रहे हैं। पुलिस बेबस और लाचार। अरविंद जी, ये तस्वीरें अपने आप में क्या यादें लेकर, अगर ट्रंप को ये सारी जानकारी दी जा रही होगी, और मुझे लगता है कि दी जा रही है। नहीं, इसको दीवार बना के थोड़ी ढका जा सकता है। ये भी आ रही, ऊपर से आ रही है। ये दीवार बना के ढकने वाली चीज नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि कल हमने जितने शान से उनका स्वागत किया और उसको दिखाना चाहा दुनिया को, ये उससे बदरूप चेहरा हमारा दुनिया के सामने आया और ट्रंप के सामने भी आया। और इसकी तैयारी असल में ये परसों से अगर ये चीजें चल रही हैं और भड़काऊ बयान और ये चल रहे हैं, तो कल ट्रंप के सत्कार में कुछ ढील भी हो जाती अगर वहां, तो भी इसको रोकना पहली जरूरत होनी चाहिए थी। वो सत्कार अपनी जगह होता और लोग करते। गृहमंत्री समेत सारे लोगों की चिंता मुख्य रूप से कल ये होनी चाहिए थी। और अगर आज वो चिंता करने बैठे हैं तो मुझे लग रहा है कि देर से कर रहे हैं। और अब तक कई तरह के एक्शन होने चाहिए थे जिसमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। 44 लगने भर की घोषणा आज हुई है, अदरवाइज बाकी कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही है। हमारे रिपोर्टर, मैं कहूंगा कि हमारे कैमरामैन और रिपोर्टर जो 4 लोग 5 लोग लगे हुए हैं उसमें, उनको ज्यादा खबरें हैं, इसलिए वो वहां तैनात हैं, पत्थर सा के भी, कैमरा तोड़वा के भी। लेकिन सारा इतना बड़ा ऐसा लगता है कि फेल हो चुका है। ये सब लोग लेके बैठे हुए, और काश की ये एक्शन पहले ले लेते तो मुझे नहीं लगता कि आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि या तो वो इंतजार कर रहे हैं कि ये सब चीजें हों, क्योंकि वो जितने जान माल का नुकसान होगा उससे ज्यादा पॉलिटिकल लाभ घाटे का हिसाब है। तो या तो वो इंतजार कर रहे हैं या एकदम ही नालायक लोग हैं, उनको कुछ भी खबर नहीं है। यानी भावातिरेक सम्मान के बाद ये तस्वीरें अपने आप में मेरे ख्याल से एक कुरूप तस्वीर जिसे कहा जाए, निश्चित रूप से शासन की ये तस्वीरें। बख्शी साहब, ये तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता था क्या होने वाला है। उनको पूरी की पूरी रिपोर्ट पता है। उनको ये भी पता है, उनको ये भी पता है कि इसका अंजाम क्या होगा, वो भी उसके लिए भी तैयार हैं। आप ये मत सोचिए कि वो ऐसे ही हवा में बात करते हैं, उनको सब पता है। पर इस समय जैसे अरविंद साहब कह रहे थे, इसका फायदा किसको होगा वो देखना है। इसको अब तो इसमें नाप तोल की बात होगी। तो इन एक्शन का भी फायदा होता है, एक्शन में भी फायदा होता है। अब ये चेक करना पड़ेगा। जी आइए, इससे पहले कि मैं अरुण कुमार जी और मेरे सहयोगी मनीष पांडे के पास चलूं, अब हम सीधा आपको लिए चलते हैं भजनपुरा, नरेश बिस्वानी के पास। नरेश, सबसे पहले ये बताएं कि आपकी कैफियत कैसी है, वहां हालात क्या हैं, ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल मनीष जी, आपको मैं तस्वीरें यहाँ की दिखा दूं। गले में कुछ
खराश आ गई है बोलते हुए, तो अगर बोलने में कुछ दिक्कत हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। तस्वीरें देखिए, ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। कल रात के वक्त तक यहाँ पर आगजनी ही आगजनी थी, हर जगह आग का मंजर था। ये जो गाड़ियां आप जली हुई देख रहे हैं, रात के वक्त इन्हें आग के हवाले किया गया था। पेट्रोल पंप में देखिए किस तरीके से यहाँ पर घुसकर दंगाइयों ने यहाँ पर तबाही मचाई, और अब यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। उस तरफ की तस्वीरें भी अगर आपको हम दिखाने की कोशिश करें सामने की तरफ, तो यहाँ पर भी आपको काफी वाहन जले हुए नजर आएंगे, और इस स्थिति को काफी देर तक काबू किया जाता रहा, कोशिश की जाती रही, और इस आगजनी के चलते तमाम जो रास्ते हैं यहाँ पर बंद कर दिए गए थे। ठीक मेरे दाहिने हाथ की तरफ भी काफी ज्यादा तबाही मचाई गई। इस पूरे एरिया के अंदर ये चांद बाग का एरिया इसको कहा जाता है, और यहाँ से लेके नरेश, हम आपके पास आ रहे हैं। अब वक्त इस दिल्ली में हिंसा की 10 तस्वीरें दिखाते हैं। आखिर कौन है वो लोग जो दिल्ली को जला रहे हैं, दिल्ली के दिल पर चोट पहुंचा रहे हैं? कौन है वो लोग? कौन है वो साजिशकर्ता? कौन है वो षड्यंत्रकारी? कौन है वो उपद्रवी? इन्हें ढूंढना जरूरी है। जी हां, आगजनी, पत्थरबाजी, गोलीबारी, आम सड़क से लेकर गलियों तक में चल रही गोलियां, 7 लोगों की मौत। कौन है इसका जिम्मेदार? लगातार पिछले 3 दिनों से चल रही हिंसा, इस पे कई सवाल खड़े होते हैं कि अगर पुलिस ने समय रहते एक्शन लिया होता तो शायद आज ये हालात नहीं होते, ये विभत्स तस्वीर नहीं होती, दिल्ली का ये कुरूप चेहरा, वो भी जब ये 10 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जाफराबाद, मौजपुर, गोंडा, सीलमपुर, बाबरपुर, भजनपुरा, चांदबाग, खजूरी खास, यमुना विहार, भजनपुरा की ये तस्वीरें लगातार दिन हो या रात जैसे मौका मिल रहा है, उपद्रवी बाज नहीं आ रहे, लतखोर हो गए हैं उपद्रवी, और पुलिस बेबस और लाचार दिखाई दे रही है। अरविंद जी, देखिए, इन 10 तस्वीरों में मुझे खजूरी का भी ये दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से खजूरी में हिंसा नहीं हुई है। खजूरी में सीए को लेके विरोध तो है, वहाँ बैठे हुए हैं लोग, लेकिन वहाँ हिंसा की खबर नहीं है। तो लेकिन बाकी सब जगह में भी, जाफराबाद में अटेम्प्ट एक दफे पहले हुआ था कि सीलमपुर और खजूरी की तरफ वहाँ भी बैठे लोग धरने पे, उस समय रोका गया था। लेकिन परसों से जो तमाशा शुरू हुआ है कि वो एक तरफ जुट रहे हैं। इस बीच दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही दिल्ली पुलिस पर भी कई सवाल उठाए हैं। आइए सुनते हैं अरविंद ने क्या कहा। दिल्ली के पिछले 2 दिन से हालात शांति व्यवस्था के खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली के कुछ इलाकों में, खासकर पूर्वी दिल्ली में, वो बहुत ही हमारे लिए चिंता का विषय है, सभी दिल्ली के लोगों के लिए चिंता का विषय है। और मेरी दिल्ली के सभी लोगों से अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें। जिसके जो भी मामलात हैं, जिसके जो भी मसले हैं, सभी मसले शांतिपूर्वक बैठ के समाधान हो सकते हैं। हिंसा से किसी का कोई समाधान नहीं निकलने वाला, ना इस तरफ का समाधान निकलेगा, ना उस तरफ का समाधान निकलेगा। तो मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि सब लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। एक पुलिस वाले की, एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई, कुछ पुलिस वाले घायल हुए हैं, इसके अलावा कुछ और सिविलियंस की मौत हुई है। ये भी सब लोग जिनकी भी मौत हुई है, पुलिस वाले भी और जो सिविलियंस थे, वो सब हमारे थे, हमारे ही लोग हैं, हमारी दिल्ली के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। तो जैसे जैसे अगर हिंसा बढ़ती है तो कल को किसी का भी नंबर आ सकता है, वो भी किसी न किसी परिवार के सदस्य थे जिन लोगों की मौत हुई है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। जिन लोगों के घर जल गए वो अच्छी स्थिति नहीं है, जिन लोगों की दुकानें लुट गई वो अच्छी स्थिति नहीं है, जिन लोगों की गाड़ियां, मोटरसाइकिल चली गई, जल गई, वो अच्छी स्थिति नहीं है। और इसमें सभी लोगों का नुकसान हो रहा है। कल को आज किसी का हो रहा है, कल को किसी और का होगा। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। जी हां, चिड़िया चुग गई खेत, अब होत क्या पछताए। शांति की अपील हर पार्टी का नेता कर रहा है। काश कि ये पहले कर लेते, पुलिस को वो ताकत दे देते, पुलिस को आदेश दे देते। दिल्ली की हिंसा पर बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं।
मैं क्षेत्र का सांसद आपसे बोल रहा हूं, किसी का नागरिकता नहीं जा सकता, एनआरसी आई नहीं है। ये सब सिर्फ और सिर्फ भारत को और दिल्ली को बदनाम करने की साजिश है। मेरे साथियों, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, बहुत लोगों को चोट लगी है। देखो हमारे एक हमारे जवान शहीद हो गए, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। मैं प्लीज आप सबसे प्रार्थना करता हूं, शांति बनाए, संयम बरतें, और कोई बात हो आप मुझे बताइए। आइए हम आपको फिर एक बार अपने संवाददाता नरेश बिस्वानी के पास लिए चलते हैं। नरेश, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अलग अलग नेता हाथ जोड़ रहे हैं, शांति की अपील कर रहे हैं। काश ये हाथ जोड़कर अगर पहले चले जाते तो सियासत की मजबूरी थी, नहीं जा पाए। अब चिड़िया चुग गई खेत, तो होत क्या पछताए। मनीष जी, जो तस्वीरें सामने हैं, पुलिस एक्शन लेने में देरी कर दी, पुलिस देखती रही, लाचार बेबस। एक लड़का सामने से गोली धाएं धाएं चलाता हुआ पुलिस वाले की ओर बढ़ता है और वो बेबस और लाचार उसे देखता है। किस ऑर्डर का इंतजार है? देखिए, इतना आसान नहीं है जो हम दिल्ली पुलिस के बारे में सोच रहे हैं। आपने दिल्ली पुलिस का खेल जामिया में देखा, उनको कितना समय लगा वहां से उसको कंट्रोल करने में। मैं आज भी कहता हूं कि आप दिल्ली पुलिस को सिर्फ एक डायरेक्शन दीजिए कि मुझे 12 घंटे या 24 घंटे में रिजल्ट चाहिए, विथ फुल फ्रीडम। एक पिंजरे में बैठा हुआ शेर और एक टाइगर रिजर्व में बैठा हुआ शेर में अंतर है। अब आप इसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मानिए, ये अब पॉलिटिक्स करने का टाइम नहीं है। जख्म अब नासूर बन चुका है, सो आपको उसका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कंस्पिरेसी जो पीछे बैकरूम बॉयज, जो आप तस्वीरें आज अपने चैनल पे और बाकी चैनल्स भी दिखा रहे हैं, ये वो प्रोटेस्टर्स या कॉमन सिटीजन नहीं कर पाएगा। ये वो बैकरूम बॉयज हैं, ये जो भाड़े के टट्टू हैं, जो बाहर से भाड़े के टट्टू। और मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं, दिल्ली में भी पहले ऐसे टिंडर बॉक्स थे जिनको राइटिंग के लिए बुलाया जाता था। तिलोकपुरी उसमें ऐसे ही एक जगह थी जहां से लोगों को राइट्स करने के लिए बुलाया जाता था। आज उस एरिया को सैनिटाइज कर दिया गया है। क्या हमने वैसे टिंडर बॉक्स को सैनिटाइज किया? क्या हमने दिल्ली पुलिस का, मैं मानता हूं कि दिल्ली पुलिस ने वो एक्शन नहीं लिया जो उसको लेना चाहिए था, लेकिन क्या आपने उसको वो आदेश दे रखे थे? जी मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ बख्शी साहब भी हैं। दिल्ली में कल हुई हिंसा में हेड कांस्टेबल रतनलाल शहीद हो गए थे। वो राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी के रहने वाले थे। रतनलाल की शहादत की खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची, मातम मच गया। दिल्ली हिंसा में 7 लोगों की अब तक जानें जा चुकी हैं। हिंसा काबू नहीं हो रही, धारा 144 लागू है, लेकिन लगातार लोगों के समूह आकर छुप छुप कर छतों से रात बेरात, दिन हो या रात, लगातार पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ इतना ही नहीं तो उनके हाथ में वो बंदूक, वो पिस्तौलें भी दिखाई दे रही हैं, जिससे लगातार वो गोलियों की भी बौछार कर रहे हैं। बख्शी साहब, आपको नहीं लगता कि दिस इज द टाइम टू ऑर्डर कर्फ्यू? देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो होती है, इसको हैंडल करने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। और ये जो अगर सिचुएशन आप देख रहे हैं और अगर आप समझते हैं कि ये अब हमारी नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन के बख्शी साहब, इस वक्त आ रही है एक और खबर। दिल्ली में सीएए और एनआरसी के खिलाफ लगातार तो ये बहुत अच्छा आदमी था और ये जाने की किया था, फोन किया था, उसको सही दर्जा दिया जाए, सरकार से ही निवेदन है। नौकरी कर रहा था और वो गांव में बहुत ही मिलनसार प्यार से रहता था, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। और हम इस हेड कांस्टेबल शहीद हो जाता है देश की राजधानी दिल्ली। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली, और वो भी जब दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क का एक राष्ट्राध्यक्ष इस शहर में होता है, तब क्या तस्वीर लेकर जाएंगे। एक तरफ कल वो बापू के आश्रम साबरमती गए, शांति का वो दूत, और आज सुबह राजघाट गए, शांति के दूत को नमन करने पहुंचा देश, दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष, और अशांति फैली हुई उसी शहर में। आइए, इस बीच हमारे सहयोगी नरेश बिश्वानी ने एक रिपोर्ट भेजी है,
आइए आपको दिखाते हैं। खजूरी खास इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए रोड पर लोग सिर्फ पैदल चलते हुए नजर आएंगे, इक्का दुक्का वाहन नजर आएंगे। दरअसल जो मेन रास्ता है यहाँ का बंद है और इसी के चलते कुछ हल्के वाहन यहाँ पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा अभी रोड पर लोग मौजूद थे काफी भारी तादाद में। पुलिस इनको रोड से हटाने का काम कर रही है। पुलिस कह रही है कि लोग अपने घरों में जाएं, रोड पर बिल्कुल ना रहें। और इस तरीके से जो लोग झुंड में सड़कों पर उतर आए हैं उनको साफ तौर पर यह चेताया जा रहा है कि अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि पूरे एरिया के अंदर धारा 144 इम्पोज की गई है। और ऐसे में अगर आप सड़कों पर ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे तो आपके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी अभी पुलिस की एक जिप्सी यहाँ पर पहुंची है और इस जिप्सी में दिल्ली पुलिस के जवान हैं, साथ ही साथ एक सीनियर ऑफिसर भी है जो आगे इस भीड़ को यहाँ से धकेलने का काम कर रहा है। यही हालात इस पूरे रास्ते पर है। आगे हम गए थे और जब आगे पहुंचे तो करावल नगर इलाके के ठीक पास में हमारी टीम को वहां से वापस धकेल दिया गया, वहां से वापस भेज दिया गया और ये कहा गया कि वहां पर आप कैमरा नहीं ऑपरेट करेंगे, यहाँ पर आप अपना कैमरा ऑन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हालात लगातार काबू में करने की कोशिश पुलिस कर रही है, जगह जगह जा रही है उन तमाम इलाकों में, उन तमाम जगहों पर जहां पर ये तमाम दंगे हुए हैं, जहां पर दंगे की स्थिति पैदा हो सकती है। तो कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से इन हालातों को शांत कराया जा सके। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र सिंह के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपने नरेश की रिपोर्ट देखी और इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें जहां पुलिस निपटने के लिए तैयार, आप उनके हाथों में तमाम वो लाठी, उनकी जैकेट और इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक हाई लेवल मीटिंग, जी हां, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जिसको संबोधित साथ ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी उनके बाजू बैठे दिखाई दे रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। काश की ऐसी बैठकें पहले हो जाती तो दिल्ली का ये कुरूप चेहरा सामने नहीं आता। आइए ये बैठक का सार क्या आएगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक और रिपोर्ट जो हमारे सहयोगी नरेंद्र बिस्वानी ने खजूरी खास से भेजी है। जगह पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के जवान लोगों को चेता रहे हैं। ये सड़कों पर लोग उतर आए हैं, इनके हाथ में डंडे हैं और ये तमाम जो लोग आप देख रहे हैं ये रैपिड एक्शन फोर्स है जो नीले रंग की वर्दी में आपको नजर आ रहे हैं। ये लोगों को ऐसे ही चेता रहे हैं, इसी तरीके से लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप यहां से नीचे चले जाइए, क्योंकि अगर आपको सड़कों पर झुंड में या भारी तादाद में देखा गया तो हमें कानूनन बल प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे एरिया में धारा 144 लगी हुई है। और ये जो जवान है अभी हमारे सामने काफी ज्यादा एक तरह से कहा जाए कि एक्टिव मोड में हमें जाते हुए नजर आए। और जिस जगह पर अभी आप इन जवानों को देख रहे हैं वहां तक अभी लोग मौजूद थे, लेकिन जब रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को आता हुआ देखा लोगों ने तो यहां से वो नीचे चले गए। और आपको नजर आ रहे होंगे पीछे की तरफ भी लोग वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अब रैपिड एक्शन फोर्स के इन जवानों को सीधे सीधे यह आदेश मिल चुका है कि अब कानून के तहत आपको स्थिति कंट्रोल करनी है। साथ ही साथ अगर कोई भी शख्स दंगा भड़काए तो आप आजाद हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अगर ये लोग इसी तरीके से दंगा भड़काते रहे तो ये लोग दिल्ली को ना जला दें। और दिल्ली के अंदर ये हालात हमने अपनी जिंदगी में देखे नहीं है। हालांकि कुछ लोग बताते हैं कि इस साल 1984 में जब दंगे हुए थे तो कुछ इसी तरीके के हालात थे। आज हालात और बदतर ना हो जाएं, इसके लिए हम सभी को कोशिश करनी होगी। कैमरा पर्सन, अगर ये लोग इसी तरीके से दंगा भड़काते रहे तो ये लोग दिल्ली को ना जला दें। और दिल्ली के अंदर ये हालात हमने अपनी जिंदगी में देखे नहीं है। हालांकि कुछ लोग बताते हैं कि इस साल 1984 में जब दंगे हुए थे तो कुछ इसी तरीके के हालात थे। आज हालात और बदतर ना हो जाएं, इसके लिए हम सभी को कोशिश करनी होगी। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र सिंह के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।